चलो बच्चों, हम पढ़ रहे जनरल साइंस स्टैंडर्ड 6 की। और इस वक्त हम लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। और ये लेसन नंबर 1 का 5वां पार्ट है। हम जो लैंड का जो पार्ट छोड़ दिया था अपने पहले वीडियो में, उस पार्ट को हम इस पार्ट में देख रहे हैं। तो चलो बच्चों, हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं जो टिक किया है, हाईलाइट किया है पहले वीडियो में, वो सब आप भी थोड़ा टिक करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट बातें मैंने हाईलाइट की है, ख्याल में रखिए। हाँ, तो थोड़ा आप भी थोड़ा कर देना, अच्छी बात रहेगी। आपके क्वेश्चन आंसर ढूंढने के लिए क्वेश्चन आंसर इसमें बहुत सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ट्राई धिस। देखो, साइंटिस्ट है, हमें साइंटिस्ट बनना है। हाँ, तो हमें थोड़ा प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। अब चलो, ऑब्टेन स्पेसिमेन ऑफ सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेस। ऑब्टेन स्पेसिमेन ऑफ सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेस इन योर सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग से क्या करना है, हमें थोड़ी थोड़ी सॉइल जमा करना है। और क्या करना है, सच एज योर ओन यार्ड। हमारे क्या है, यार्ड यानी क्या है, हमारा आंगन, गार्डन, हिल, रिवर बैंक, फील्ड एंड रॉकी ग्राउंड। कहाँ कहाँ की सॉइल जमा करना है हमें? हमारे आंगन की, यार्ड की, गार्डन की, हिल्स की, रिवर की, फील्ड की और रॉकी यार्ड ग्राउंड की। वी हैव टू कलेक्ट दी सैंड, वी हैव टू कलेक्ट द लैंड सॉइल फ्रॉम दिस प्लेस। नोट द डिफरेंसेस इन द स्पेसिमेन विथ रिस्पेक्ट टू कलर, फील, टेक्सचर एंड साइज ऑफ पार्टिकल। तो हमें स्पेसिमेन देखना है, काय की ये जो हमने कुछ सॉइल लाई है उसकी स्पेसिमेन देखना है। बराबर है। वो काय कैसे कैसे में कलर देखना है उनका, फील करना है उसको कैसी है, तो टेक्सचर देखना है और साइज ऑफ पार्टिकल हमें वहाँ देखना है बच्चों। तो ये हमें एक्टिविटी है कर। तो बच्चों, हमें देखना है डिफरेंट कलर सॉइल। तो हम ये देखिए, हम देख रहे हैं ये डिफरेंट कलर है, टेक्सचर है सॉइल का। देखो, मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ आपको। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं डायरेक्ट नहीं दिखा रहा हूँ, क्लीनली नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश आपको ज़रूर कर रहा हूँ। ये है टेक्सचर, डिफरेंट टेक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉइल। तो बच्चों, डू यू नो, आप जानते हो ह्यूमस इज, क्या बोलते हैं ह्यूमस? ऊपर का जो हमने देखा था वो ह्यूमस इज द लेयर फॉर्म ऑन सॉइल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स। यानी ह्यूमस जो है वो कैसा फॉर्म होता है? डिकम्पोजिशन से। काय की डिकम्पोजिशन से? डेड प्लांट्स एंड एनिमल। ये डिकम्पोज कौन करते हैं? माइक्रोब्स। कौन करते हैं? माइक्रोब्स। ह्यूमस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और ह्यूमस का क्या काम है? न्यूट्रिएंट्स देना। किसको न्यूट्रिएंट्स देना? किसको? सॉइल को। ह्यूमस सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स to soil. Humus is also important for aerating the soil, for holding water in the soil. और ये क्या है? aerating the soil and for holding water, यानी हवा भी जमीन में रहती ह्यूमस के कारण और पानी भी पकड़ा हुआ रहता है। The portion of humus is upper layer of good fertile soil is about 30% to 50%। और कितना रहता है ह्यूमस? जो ह्यूमस जो रहता है ज़मीन में वो 33% से 50% तक रहता है। यानी हमारी सॉइल जो ऊपर की लेयर की, अपर लेयर की, वो कितनी बनी है ह्यूमस से? 33 to 50% सॉइल हमें ह्यूमस से बनी होती है बच्चों।
तो ये बात हो गई हमारी ह्यूमस के बारे में की, बराबर है। तो हम देखेंगे यूज योर ब्रेन। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। सॉइल की कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लासीफाई देम एज बायोटिक एंड एबायोटिक। बराबर है बच्चों। इसमें बायोटिक ये क्या है, कौन से है, और एबायोटिक कौन से है, हमें इसमें देखना है। कौन से देखना है? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक इन्हें क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये ह्यूमस जो है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट है। क्या है? बायोटिक। इसमें क्या क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इनके सबके डेड पार्ट्स, डीके पार्ट होते हैं। एबायोटिक में क्या होता है? स्टोन होता है, सॉइल्स होते हैं, बराबर है। स्टोन, सॉइल, वाटर, एयर, ये जो है ये सब एबायोटिक पार्ट है। हमें ऐसे ये सब क्या है? लिखना है बच्चों। ये एक्टिविटी भी आपको पूरी करना है अपना ब्रेन लगा के। और इसका जो आंसर क्या क्या होते हैं ये हमने पहले ही बता दिए है बच्चों। इसमें ये पैराग्राफ में आपको पूरा उसका आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो ये पैराग्राफ रीड करना है और वो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट कौन थे वो वहाँ लिखना है। अब देखो हमें कहा है फॉरेस्ट ऑन लैंड गॉट बरीड अंडरग्राउंड ड्यू टू द ग्रेट अपहील दैट टुक प्लेस ऑन द अर्थ मेनी ईयर एगो। अपहील लेने क्या होता है बच्चों? अपहील लेने लैंड की उल्टा पालट हो जाती है। नीचे की लैंड ऊपर आती है और ऊपर की लैंड नीचे चली जाती है। इसको हम अपहील बोलते हैं। तो हमारे जंगल, पूरे जंगल के जंगल ऐसे ज़मीन में गाड़े दिए हैं, गड़ गए ज़मीन में, यानी अंडरग्राउंड में चले गए, क्योंकि अपहील के कारण। देखो ये कब हुआ है? बिफोर मेनी ईयर्स हुआ है। आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसाइल फ्यूल फ्रॉम द रिमेन ऑफ लिविंग थिंग टू प्लेस अंडरग्राउंड। ऐसे जो हमारे पेड़ पौधे हैं जमीन में गड़े हैं, ऐसे से क्या हुआ है? फॉसाइल फ्यूल फॉर्म हुआ है। क्या हुआ है? फॉसाइल फ्यूल। तो फॉसाइल फ्यूल कैसा फॉर्म होता है बच्चों? तो कैसा होता है? अपहील प्रोसेस से जब हमारे फॉरेस्ट में है जो जीव जंतु, एनिमल सब अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। सब कहाँ जाता है? अंडरग्राउंड में चल जाता है। ऐसे ही अपहील के कारण क्या होता है? जब वो बहुत दिन तक वो ज़मीन के अंदर में रहते हैं तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसाइल फ्यूल होती है, बराबर है। फॉसाइल फ्यूल की फॉर्मेशन। वी गेट फ्यूल लाइक पेट्रोल। उससे हमें क्या मिलता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन एंड अदर यूजफुल मटेरियल लाइक टार एंड वैक्स। हमें क्या मिलता है? पेट्रोल, जो पापा गाड़ी चलाते हैं, डीजल, ट्रक चलता है इसके ऊपर, केरोसिन, घासलेट हम बोलते हैं, मट्टी का तेल, पैराफिन जो मिलती है अपने को, ये जो सब है। इधर में टार एंड वैक्स भी दिया है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ऐसे ही अपहील से, फॉसाइल फ्यूल से सब मिलता है। इसके अलावा और मिलता है, ये फॉसाइल फ्यूल को हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल हमारी इस तरह से बनता है। थोड़ा ध्यान में रख दीजिए आप थोड़ा। और अब चलेंगे हम थोड़ा इस चार्ट की तरफ। लिविंग थिंग्स यूज लैंड, वाटर, एयर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड सो डज मैन। जैसी लिविंग थिंग है हमारा, टाइगर हो गया, कैमल हो गया, तो ये क्या करते हैं? लैंड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं और एयर भी यूज करते हैं। और जैसे हम यूज करते हैं वैसे उनको भी चाहिए।
बराबर है कि नहीं, उनको भी चाहिए। हाउएवर द पोर्शन ऑफ दिस रिसोर्स दैट आर एक्चुअली पुट टू यूज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू होल अर्थ। देखो, और वो जो पोर्शन है अर्थ पे जो कुछ मिलता है वो कैसा है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। देखो, हम जो यहाँ है, समझ जाओ, हमने देखा है, देखो हमने चार्ट में देखा है तो हमें मालूम होगा कि हमारी जो लैंड है रहने लायक वो 29% है। कितने हैं, 29%। और बाकी 71% लैंड कहाँ है, पानी के अंदर है। बराबर है। बाद में देखो, पोर्टेबल वाटर, फ्रेश वाटर, पीने के लायक पानी कितना है, 0.3% है। हमने वो पीछे वाला टेबल भरा था ना हमने, है ना, बाकी बराबर है ना। तो पोर्टेबल वाटर और फ्रेश वाटर कितना है, 0.3% है। ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज हमारी इधर, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 21%। और ये सब बातें हमें यूजफुल है। क्या है, यूजफुल है। तो क्या है, बहुत सारा पोर्शन है, हमारा छोटा पोर्शन है जो हम इसको यूज कर सकते हैं। इवन दी स्मॉल पोर्शन, ये स्मॉल पोर्शन होने के बावजूद भी द रिसोर्स शोन इन द अबाव टेबल आर सफिशिएंट फॉर ऑल लिविंग थिंग। कैसे है ये, सफिशिएंट है। कैसे सफिशिएंट, इन्हें कैसे ये सफिशिएंट है, और सफिशिएंट इन्हें हमारे लायक है, हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकती, इतना है। छोटा है लेकिन हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती, इतना है। ओनली इट इज़ नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल हिज ग्रीड। आदमी क्या है, ग्रीडी है, लोभी है। हम भी चाहते हैं हमारा मकान बड़ा हो, बड़ा हो, बड़ा हो। हमारे मकान के बाजू में क्या है, बहुत सारी खुली जगह हो, है ना। दिस इज़ आवर ग्रीडीनेस, दिस इज़ आवर ग्रीड। ऐसी ग्रीड होने के कारण बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। इन अदर वर्ड, ही मस्ट यूज दिज रिसोर्सेज जुडिशियसली। उसने जुडिशियसली यूज करना चाहिए कि ये जो लैंड है मेरी नहीं है, इंसेक्ट की भी है। ये जो लैंड है वो मेरी नहीं है, तो एनिमल की भी है, प्लांट की भी है। तो इसीलिए हमने अपने घर में प्लांट को भी जगह देना चाहिए, हमने गार्डन बनाना चाहिए। कुछ बेचारे एनिमल है वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, तो हमें जुडिशियसली इसका सोच बनानी चाहिए। while the awareness that they are meant for all other living thing and not just for mankind। अवेयरनेस क्या होना चाहिए उसमें, कि ये सब कुछ बातें हैं उनके भी लिए है। किनके लिए, एनिमल के लिए, लिविंग थिंग के लिए, अदर लिविंग थिंग के लिए है। ये उनकी बात चाहिए, सोचने की बात हमें चेंज करना चाहिए, ऐसा कहना है। अब इंस्टीट्यूट एट वर्क, अब ऐसे लिए इंस्टीट्यूट कौन से हम देखेंगे। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश इन 1875। कब इस्टेब्लिश हुई है, 1875, फॉर स्टडिंग द वेदर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये वेदर के लिए है, वेदर कैसा इंडिया पे, वेदर यानी हवामान, और सब कॉन्टिनेंट यानी हमारे भारत देश में हवामान कैसा है, इसके बारे में शोध करने वाली, देखने वाली जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द मेन फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट इज ऑब्जर्व द वेदर। उसका मेन फंक्शन क्या है, ऑब्जर्व द वेदर। क्या करना है, ऑब्जर्व द वेदर। द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज टू ऑब्जर्व वेदर एंड मेक वेदर फोरकास्ट। और वेदर के बारे में क्या करना है, फोरकास्ट भी करना है। ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसलिए याद रखना है आपको, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूट आल्सो कंडक्ट रिसर्च रिलेटेड टू चेंजेस इन वेदर। और जो वेदर में चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं ना अभी क्या है, धूप काल में पानी गिर रहा है, धूप काल में ठंडी आ रही है,
बरसात नहीं पड़ रही है, वहाँ धूप पड़ रही है। तो ये जो चेंजेस है, चेंजेस ऑफ वेदर, इसकी भी स्टडी ये डिपार्टमेंट करती है। और मेक फोरकास्ट अबाउट रेन एंड स्टडीज डिपार्टमेंट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। और क्या करती है? फोरकास्ट अबाउट रेन के बारे में अंदाज लगाती है। अभी 2 दिन पानी पड़ने वाला है, 2 दिन ठंडी पड़ने वाली है, इसके बारे में फोरकास्ट करती है। और ग्लोबल वार्मिंग यानी क्या होता है? हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा टेम्परेचर क्या है? बढ़ रहा है। पहले फैन में काम चलता था, अभी फैन में काम चलता क्या? नहीं। पहले कूलर में काम चलता था, अभी काम थोड़ा चल रहा है लेकिन धोखा दे रहा है ना। तो इस तरह से ये जो चेंज हो रहा है इसकी स्टडी भी ये करता है। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा इसके बारे में थोड़ा कुछ हम पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, बराबर है ना बच्चों? तो देखो हमने क्या पढ़ा है। द एलिमेंट अवेलेबल इन नेचर विच फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। ये बात पढ़ी हमने। एयर, वाटर एंड लैंड आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस, इसको एबॉयटिक कहा था। सॉइल हैज बोथ बायोटिक एंड एबॉयटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। सॉइल में बायोटिक रहते हैं और एबॉयटिक रहते हैं। देर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट है अपने किसके? ज़मीन के। ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव शेल ऑफ अर्थ। ओजोन लेयर क्या है? प्रोटेक्टिव शेल ऑफ अर्थ है। जो ओजोन लेयर है हमारे ऊपर रहता है वो हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। द नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड स्प्रैंगली। और नेचुरल रिसोर्सेज कैसा करना चाहिए? हमने केयरफुली और स्प्रैंगली यूज करना है। इस तरह से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डील कर लिए हैं। सिर्फ आपको कभी कभी क्या है, थोड़ा इसको बराबर सेटिंग करके आपको आंसर देना है बच्चों, बराबर है? तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत इजी जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्वेश्चन के लिए भी एक सेपरेट ऐसा वीडियो बनाएंगे ताकि वो आपको बहुत इजी जाए, बराबर। लेकिन गाइड्स नोट्स अवेलेबल रहती है, इसीलिए हम वीडियो नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो, बराबर है। ये 5 वीडियो में पूरा टॉपिक कवर किया है और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि एडिशनल 6वां वीडियो क्वेश्चन आंसर के लिए बनाना पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यू हैव नोट्स, लॉट ऑफ नोट्स इन मार्केट्स, बराबर है। मेरा सिर्फ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके देना है ना, ये मेरा टारगेट है, जो मैंने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। क्योंकि लाइन टू लाइन में मैं इसलिए जा रहा हूँ शॉर्टकट, बाकी लोगों की तरफ जैसा हम शॉर्टकट जा सकते हैं, लेकिन वो क्या है, लाइन टू लाइन जाने से क्या है, जो टीचिंग मिलती है या आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो कॉपी मिलती है, बराबर है। बाकी पिक्चर से हम ऐसे बता सकते ओरली, लेकिन आपकी लेसन के प्रति, लेसन के बारे में अंडरस्टैंडिंग कम होती है, इसलिए हम लाइन टू लाइन जाते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा, और ज़रूर मेरा विश्वास है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ये समझा कि नहीं समझा। कुछ त्रुटियाँ होगी, कुछ फॉल्ट्स होंगे, जो बात समझी नहीं होंगी वो मुझे ज़रूर बताइए, आशा करता हूँ। और ये आपको ये वीडियो को मैं विराम दे देता हूँ।